हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज का जो हमारे टॉपिक है वो है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन जो एक ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और एक ही डेट को होते हैं, तो उनके लिए कैसे एक सिंगल एंट्री पास की जा सकती है। और दूसरा टॉपिक है सम स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, कि गुड्स से रिलेटेड कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड एंट्रीज़ की। तो देखिए, कंपाउंड एंट्रीज़ होती क्या है कि जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन एक ही डेट को होते हैं और एक ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो इनके लिए अलग अलग एंट्री पास करने की जगह हम क्या करते हैं, एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं और उस सिंगल एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, इफ़ टू और मोर देन टू ट्रांजेक्शन ऑकर्स ऑन सेम डेट एंड रिलेटेड टू द सेम अकाउंट, then instead of passing different entries of every transaction, only single entry is passed. This type of entry is known as compound entries. ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से और भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जो क्या है कि ऑन December 15, 2016 गुड्स सोल्ड टू बनवारी एंड मुरारी फॉर ₹10,000 and 15,000 रेस्पेक्टिवली, कि 15 दिसंबर 2016 को हमने बनवारी को 10,000 का सामान बेचा और मुरारी को 15,000 का सामान बेचा है। ठीक है, अगर हम इसकी एक डिफरेंट अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं तो क्या लिखेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बनवारी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बनवारी अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। बनवारी अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है, और सेल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। इसके बाद में हम मुरारी अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को फिर से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रूल लग रहा है, पर्सनल अकाउंट का और यहाँ पे रियल अकाउंट का। इस तरह से इनके अलग अलग एंट्री पास हो जाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही डेट को हो रहे हैं, December 15, 2016 से, और इनमें से जो एक ट्रांजैक्शन है वो एक ही अकाउंट से रिलेटेड है। कौन सा, सेल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इनके लिए मैं अब एक कंपाउंड एंट्री पास करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, बनवारी अकाउंट और मुरारी अकाउंट डेबिट हुआ है तो उनको सिंपली डेबिट कर दूंगा, जैसे उनके पर्टिकुलर अमाउंट से के साथ। बनवारी अकाउंट डेबिट 10,000, बनवारी अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से, यहाँ पे भी हमने डेबिट किया था 10,000 से। इसके बाद में मुरारी अकाउंट डेबिट 15,000, मुरारी अकाउंट को हमने 15,000 से डेबिट किया है, ऊपर भी हमने 15,000 से डेबिट किया था। इसके साथ जो सेल अकाउंट है उसको मैंने दोनों एंट्रीज का मर्ज करके, उनका ऐड करके टू सेल अकाउंट करके 25,000 से एंट्री पास कर दी है। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे ही कंपाउंड एंट्री पास करते हैं जो सेम डेट को होती है और सेम अकाउंट से रिलेटेड होती है। अगर ऐसा होता कि गुड्स परचेज फ्रॉम बनवारी एंड मुरारी 10,000 एंड 15,000, तो क्या होता कि हम ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या लिखते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बनवारी अकाउंट, देन 10,000, इसके बाद में क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुरारी अकाउंट, कितना लिखे थे 15,000। और इनकी अगर हम कंपाउंड एंट्री पास करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000, देन टू बनवारी अकाउंट एंड टू मुरारी अकाउंट 10,000 एंड 15,000। इस तरह से जो डेबिट का जो अमाउंट है और वो क्रेडिट का अमाउंट है वो दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए, जब कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट उसमें क्रेडिट होंगे। ठीक है, हम जब भी कंपाउंड एंट्री पास करेंगे तो या तो उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा तो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे। इसके बाद में अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो।
ठीक है। लेकिन ये एंट्री कब पास होगी, जब वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ही अकाउंट से रिलेटेड हो और एक ही डेट को, तब हम कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। ये हो गया कंपाउंड एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के तरफ, जो कि क्या है कि सम स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ। तो वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जब हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ऐसी 4 सिचुएशंस है जब हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो वो कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए, गुड्स विदड्रॉ किया गया है प्रोपराइटर के थ्रू, उसने ड्राविंग कर लिया। तो जब वो ड्राविंग करेगा तो एक तरह से क्या होगा, बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंसेस हो गया। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है तो हम उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब प्रॉपराइटर कुछ बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या लिख दिया मैंने, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। देन किसी चीज़ को हमें क्रेडिट भी करना होगा, सही। तो वो जब कैश को निकालेगा तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब गुड्स निकालता है तो हम ऐसे नहीं लिखते कि टू गुड्स अकाउंट। इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने सामान खरीदा था तो उसमें से जो सामान है वो कम हो रहा है विड्रॉन के कारण, इसलिए तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लग रहा है कि जब कोई चीज़ बिजनेस से जाती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज अ फ्री सैंपल, कि आपने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए, फ्री सैंपल के तौर पे हम गुड्स को तभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब हमें हमारी को सेल को मैक्सिमाइज करना हो, उससे इंक्रीज करना हो, और हमारे कस्टमर्स को अपनी गुड्स की तरफ अट्रैक्ट करना हो। इसलिए हम फ्री सैंपल के लिए उसे गुड्स को देते हैं। और ये जो फ्री सैंपल के लिए जब हम गुड्स देते हैं तो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस होगा तो हम उससे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, राइट। अब क्रेडिट इसे करना है, क्रेडिट हम गुड्स को करेंगे क्योंकि वो जा रहा है हमारे बिजनेस से, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट फिर से क्रेडिट हो जाएगा। ये 2 सिचुएशन हो गई जिसमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कब कब, जब एक बार तो जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए किसी गुड्स को निकाल ले, विड्रॉ कर ले, और दूसरा कब, जब फ्री सैंपल के लिए गुड्स को निकाल लिया जाए या फ्री सैंपल के रूप में उसे बांट दिया जाए, इस तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। अब अगली सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन क्या है कि गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, कि आपने चैरिटी के लिए गुड्स दे दिया, मतलब डोनेशन कर दिया आपने। जब आप डोनेशन करोगे तो क्या होगा कि आपके लिए एक एक्सपेंसेस है, आपने चैरिटी कर दी, आप एक्सपेंसेस हो गया तो आप उसे डेबिट कर देंगे। उसके बाद में कुछ क्रेडिट भी करना है, क्योंकि चैरिटी में दे रहे हो तो आपको कैश मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो कुछ अपने पास से जा भी रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स जाएगा तो हम परचेज, जो हमने परचेज किया था सामान, वो कम हो रहा है, और जब कुछ कम हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट का रूल लग रहा है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। इसके बाद में 4th सिचुएशन है कि लॉस बाय गुड्स बाय थेफ्ट, फायर और अदर रीज़न, कि आपका गुड्स का लॉस हो गया, या तो वो चोरी कर लिया गया है। जब आपका लॉस हो जाता है, कभी कभी गुड्स में आग भी लग जाती है, माल में आग भी लग जाती है कभी कभी। उसके बाद में कुछ और रीजंस हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, इनके कारण अगर आपका लॉस होता है गुड्स का, तब भी हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री ऐसे होगी कि लॉस बाय थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, अकाउंट डेबिट, इनमें से कोई भी रीज़न हो वो लिखेंगे और उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। देन आफ्टर परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो हमारा जो परचेज का जो गुड है वो कम हो रहा है, वो जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लग गया। और जब भी कोई बिजनेस में चीज़ जाती है तो हम उससे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ओके। अब इसी में एक और सिचुएशन आती है कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है,
मतलब आपने उस पर इंश्योरेंस कंपनी में उसका वो करते हैं, रजिस्टर करा रखा है और आपका गुड इंश्योरेंस है। तो क्या करें, तो देखिए जब आपका गुड्स इंश्योर्ड होगा तो क्या होगा कि इंश्योरेंस अकाउंट, कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ये एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। उसके बाद में टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड अकाउंट, ठीक है, इससे हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब हमारा ये लॉस हो रहा था तो हमने उसे डेबिट कर दिया, राइट। अब उसकी भरपाई में हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। एक तो जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, हम नील बटा सन्नाटा हो चुका था, और अब हमें कुछ मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे, और जब भी कोई प्रॉफिट होता है या फिर हमारे लिए इनकम होती है तो हम उससे क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पार्शियल क्लेम, मतलब पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़ा सा क्लेम हमें 50% क्लेम हमें देने का वो दे दिए, देने वाली है, तो क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे बिजनेस में आएगा। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस को हम डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि जितने का सामान जला होता है इंश्योरेंस कंपनी उनका टोटल नहीं देती है, हमें 50% 60% ही मिलता है, इसलिए जो हमारा लॉस होगा उसे भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना होगा। और लॉस को क्या में शो करते हैं, हम डेबिट करके शो करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इसके बाद में टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमारा जो पैसा है वो आएगा, राइट। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया, ठीक है। तो ये थी वो 4 सिचुएशन जिसमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।